डायरेक्ट ही, है ना। क्या लिखा हुआ है उदाहरण 11 में, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 290। हल करके लिखो इसमें, माना कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, एक विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। अगर एक x है तो दूसरा क्या रहेगा, समझ लो इसको x माना 5 को, तो फिर अगला कौन सा है इसमें 7, कितना ज़्यादा है इससे 2 ज़्यादा, ये दिमाग में रखना, है ना। अगर ये 1 होता तो इससे अगला कौन सा आता 3 कितना ज़्यादा है इससे 2 ज़्यादा, इसलिए ये अगर x है तो दूसरा क्या रहेगा x+2। ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ उसने, जिनके वर्गों का योग, अब इनके वर्गों का योग, वर्ग पहले का वर्ग कर देते हैं प्लस दूसरे का वर्ग x+2 का वर्ग, इनका योग क्या बता रहा वो 290, 290 कर लिया। अब इसमें क्या करना है, ये खुलेगा आइडेंटिटी से, a+b क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है और बीच में हो जाता है 2ab, ये x स्क्वायर था ऐसा कैसा, प्लस ये खुलेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2ab, इन दोनों का गुणा और उसमें 2 का गुणा, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा 2x और वापस 2 का होगा तो 4x प्लस 2 b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बराबर 290। ठीक है। अब क्या होगा x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। फिर हो जाएगा ये प्लस 4x और ये प्लस 4 है, उधर से 290 को क्या ले आएंगे इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा वो। ठीक है। फिर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से 4 गया तो माइनस का कितना बचा 286। ठीक है। अब इसका हल हम सबसे पहले कैसे निकाल रहे थे अभी तक, गुणनखंड विधि से। कैसे, इसको यहाँ एक्स स्क्वायर का ये देखना फिर ये देखना। अब इसमें दूसरा तरीका है, उसको क्या बोलते हैं द्विघात सूत्र द्वारा, मैंने पहले बताया था ना द्विघात सूत्र द्वारा। अब द्विघात सूत्र क्या होता है, उसमें डायरेक्ट x की वैल्यू निकलती है, उसमें ऐसा होता है -b, फिर लगता है प्लस माइनस, फिर बनता है √b² - 4ac और बटा में होता है 2 और a। ठीक है। अब इस सूत्र को अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसमें क्या आया है 2 आया 4 आया, इसको तो कोई नहीं, इसमें आया a b और c, ये 3 वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है। तो ये a b c कहाँ से बना है, देखो इधर ध्यान से, वो बना है आपकी व्यापक समीकरण से। कहाँ से, व्यापक समीकरण, आइडेंटिकल इक्वेशन होती है इसकी, कैसी आइडेंटिटी है इसकी, तो वो होती है शुरू वाला एक्स स्क्वायर आता है इसमें, एक बनाई थी ना अपन ने तीसरे पार्ट में, क्या थी वो ax + by + c = 0, ये थी क्या थी। इसमें जो गिनती रहती है उसकी जगह a b c लेते हैं। ये थी लीनियर इक्वेशन, मतलब कि वो एक घात वाली रेखीय समीकरण। अब कौन सी आ गई 2 घात वाली। अब वाले का फॉर्मेट कैसा रहता है 2x² + 7x + 5 = 0, इसमें y नहीं होता तो फर्क तो इसमें भी कुछ नहीं पड़ेगा, ये यहाँ है तो ये ax² हो जाएगा, फिर by था तो अब ये bx है यहाँ पे तो bx हो जाएगा, फिर c है तो c हो जाएगा बराबर 0। नहीं आई बात समझ में। जैसे इसमें क्या हो जाएगा ax² + bx + c, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका द्विघात समीकरण का फॉर्मेट ही ऐसा है ना। x अगर आता है तो शुरू में क्या होता है x का स्क्वायर होता है, फिर एक नॉर्मल x रहता है, फिर नॉर्मल संख्या रहती है। तो उसी प्रकार से अपन ने a x² वाला ले लिया, b नॉर्मल वाला ले लिया, नॉर्मल x वाला, और c बिना x वाला। आगे बात समझ में। ये क्या करेंगे अपन व्यापक समीकरण से इस समीकरण की तुलना करेंगे, तुलना कर देते हैं 2x², फिर क्या लिखा है प्लस 4x - 286 = 0। अब यहाँ से तुलना करके हम दिमाग से निकाल भी सकते थे, पहले निकालते थे ना, a के बराबर क्या दिख रहा हमको 2 दिख रहा ना, b के बराबर क्या दिख रहा 4 और c के बराबर -286। नहीं आया समझ में, आ गया, आया कि नहीं आया, सिंपल है यार। तो ये तुलना करने के बाद हम देखेंगे, फिर द्विघात सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है। द्विघात सूत्र क्या है बताओ, अभी हाल लिखा था ना x² में पहले क्या होता है -b, फिर 2 साइन लगते हैं प्लस और माइनस की, फिर क्या हो जाएगा b² - 4ac/2 और a। ठीक है। ये x ऐसा कैसा रहेगा बराबर
साइन है इसमें। b की वैल्यू क्या है आपकी बताओ, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो ये लिख दिया यहाँ पर 4। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? b की वैल्यू क्या हो गई 4। फिर आगे क्या है, ये प्लस माइनस तो ऐसा कैसा, ये रूट है तो रूट ऐसा कैसा। फिर क्या लिखा हुआ है b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 4, तो ये ऐसा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक 4 लिखा हुआ है। अब इनका गुणा होगा, गुणा होगा नहीं, 4 गुणित a गुणित c लिखा हुआ है, साथ साथ में लिखा रहता है मतलब गुणा रहता है। गुणित a की वैल्यू कितनी है बताओ 2, और c की वैल्यू कितनी है -286। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक पूरा रूट, और बटा में क्या आ जाएगा इसका 2a, मतलब a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2। आया समझ में कैसे वैल्यू रखना है, सिंपल है। तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा -4, तो ऐसे ही प्लस माइनस इसको हल कर लेते हैं अंदर वाले को, है ना। अंदर वाले को करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 की स्क्वायर। ये हो गया माइनस, अभी माइनस साइन रखते हैं, ये हो गया 4 दूनी 8, और 8 का गुणा इस 286 में कर दूँ, तो ये 286 कर दिया, गुणित 8, 8 छंग 48 का 8 हासिल आया 4। ठीक है, 8 × 64, 4 68 का 8 हासिल आया 6, 8 दूनी 16 और 6 22 होता है ना। क्या हो गया, गलत हुआ कुछ, क्या हो गया 2288। अब ये 2288 यहाँ प्लस का रहेगा माइनस का रहेगा बताओ, प्लस का रहेगा, क्योंकि एक माइनस तो यहाँ है और एक और इसके अंदर आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2288। फिर उसके बटा में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। अब फिर क्या हो जाएगा ये x बराबर -4 प्लस माइनस अंडर रूट, जोड़ दो 16 में 2288, 2288 को जोड़ दो 16, क्या हो जाएगा 8 और 6 14 का 4 हासिल आया 1, 8 और 9 और 10 की 0 हासिल आया 1, 2 और 1 3, 2304 शायद ये आया नहीं, जोड़ो इसको, सही है। और बटा में क्या आ जाएगा 4। नहीं आ रहा समझ में क्या, जोड़ा पक्का। अब ये काई के अंदर है बताओ, रूट के अंदर है, रूट के अंदर से चीज़ कब बाहर निकलती है 64, अगर रूट के अंदर हो तो काई से निकलता है बाहर, वो 8 से, क्योंकि 8, तो ऐसे ये पता करना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है। पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं, ग्रुप बनाते हैं, स्क्वायर में 2 के ग्रुप बनेंगे। निकालो लघुत्तम फटाफट इसका, क्या है संख्या वो 2304। इसका लघुत्तम निकालेंगे, काय से जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 1 बचा तो 15 हो गया, 2 सती 14, फिर 1 बचा तो ये 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा ये 17 हो गया, 2 अठी 16, फिर 1 बचा ये 16 हो गया, 2 अठी 16, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा ये कितने बार 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा ये 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से जाएगा 9 दूनी 18, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 3 त्रिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, ये खत्म हो गया। आगे बात समझ में, 3 एकम 3, कितने कितने ग्रुप बने, एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया, 2 के ग्रुप बनाते हैं अपन वर्ग निकालने में। इस ग्रुप से उठाया अपन ने 2, है ना, फिर इस ग्रुप से काय का ग्रुप है 2 का, तो 2 उठाना है, फिर ये इस ग्रुप से 2 उठा लिया, फिर इस ग्रुप से 2 उठा लिया, फिर इस ग्रुप से 3 उठा लिया, क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 16 48, क्या आ गया उसका 48। तो अब लास्ट में x बराबर क्या आया अपने पास -4 है, प्लस माइनस ये करनी हट के ने क्या आ गया 48, और बटा में क्या आ गया 4। आया समझ में कि नहीं आया, कैसे हुआ है समझ में, ठीक है, क्योंकि इसका निकाल लिया अपन ने वर्गमूल 2304 का स्क्वायर रूट कितना आया 48। अब क्या हो गया x बराबर, एक बार तो इसको प्लस में लेना है, आ रही बात समझ में, एक बार क्या करना है इसको, ये तो मिटा दो नहीं आप, ये तो लिखा हुआ है लिख लेना उसको, एक बार तो इसको प्लस में लेना है, 2 हल निकलते हैं ना द्विघात समीकरण का अभी तक निकाले अपन ने, और एक बार इसको क्या लेना है माइनस, ये -4 ले लिया प्लस 48, फिर ये -4 कौन से वाले को, जो प्लस माइनस आता जा रहा था ना अपना बीच में, ये प्लस माइनस चलाया अपन ने,
इसको क्या करना है, एक बार तो प्लस ले लेना है और एक बार क्या ले लेना है, माइनस। अब हल करो इसको, ये हो गया x बराबर 48 में से 4 गया तो कितना बचेगा 44, 44/4 मतलब 11 चौक 44, तो x बराबर क्या आ गया 11। सही है, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 52 माइनस का 52/4 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 52/4, क्योंकि ये भी माइनस 48 ये भी -4 है, दोनों जुड़ेगा तो -52 कट जाएगा, 13 चौक 52, x बराबर क्या आ गया माइनस का 13। देखो तो ये हल है क्या उसका। दूसरा तरीका है ये, पहला क्या था, पहली विधि क्या थी हल निकालने की, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में 2-2 के ब्रैकेट बनाए थे, उसको तोड़ा था ना, ठीक है। गुणनखंड विधि के बाद अब कौन सी आएगी, सूत्र विधि। दूसरी कौन सी आएगी, सूत्र विधि। सूत्र विधि कौन सी है, जिसमें ये लगता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र किसने बनाया था, श्रीधराचार्य ने। इसका क्वेश्चन आता है 1 नंबर में ना, पिछली बार भी आया। क्या है द्विघात सूत्र, इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू निकलती है बराबर, एक बार माइनस भी लेते हैं फिर प्लस माइनस हो जाता है, फिर लगता है लंबा वाला रूट। क्या लगता है ये रूट। रूट में क्या है b² है माइनस क्या है 4a और c, और बटा में क्या हो जाता है 2 और a। ये a b c कहाँ से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं आपके कहाँ से, व्यापक समीकरण से। कहाँ से निकलते हैं, व्यापक समीकरण क्या है आपकी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। एक उदाहरण दे के देखें, अगर उदाहरण क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया 3x² प्लस 7x प्लस 50 बराबर 0, ये ऐसी समीकरण आती है। तो उसमें जो x² के साथ रहेगा वो क्या रहेगा आपका a, जो नॉर्मल x के साथ रहेगा वो क्या रहेगा आपका b, जो किसी xy के साथ नहीं रहेगा वो आपका क्या रहेगा c। बस ये वैल्यू निकल गई, ये इसके अंदर रखना और इसको हल कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये होता है कि ये सूत्र देखो, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, x बराबर -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac अपॉन 2 और a। ये है खास अस्तित्व का, ठीक है। अब इसमें से ये वाली चीज़ अगर अपन उठा के रख ले, कौन सी, सिर्फ b² माइनस 4ac, इसको उठा के मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन कब हल कर सकते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर रूट में 64 आ गया, ऐसा 64, तो उसका डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन 8। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही, पक्का। लेकिन अगर रूट में -64 आया तो उसका क्या लिखेंगे, उसका कुछ नहीं लिख सकते, है ना, ये कल्पनीय है, ठीक है, इमेजरी नंबर है। ये इमेजरी नंबर का एक इंग्लिश में होता है कि अगर -64 रूट आ गया तो उसको 8i लिख लेते हैं, आई लगा देते हैं इमेजनरी का। अरे बात समझ में। लेकिन रियल बात तो ये है कि हम माइनस की चीज़ों का कभी भी नहीं निकाल सकते। अगर कोई चीज़ माइनस में आ गई तो वो एक मात्र क्या हो सकती है, कैसे लिखते रहिए, भी कल्पना हो सकती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मन से कर सकते हैं अपन, मन में सोच सकते हैं। रियल में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि -64 का रूट निकाल दो, कि -100 का रूट निकाल दो। आगे बात समझ में नहीं आई, आगे ना, रूट के अंदर कैसी चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ प्लस की चीज़ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्लस की। तो अब ये वाली वैल्यू जब प्लस की आएगी तो ये सही साठ हल होगा। अरे बात समझ में, क्योंकि ये रूट हल हो जाएगा। फिर अपन ने करा था ना अभी 2304 का 48 आ गया था। अगर ये रूट को हल करने पर b² माइनस 4ac करा ना, अपन ने 4 करा था, गुणित b का क्या करा था, फिर 4 गुणित ने a की वैल्यू भी 4 थी, उसकी -286 थी। इस पूरे को हल करने पर अगर प्लस की चीज़ आई तो ही इसका निकलेगा, है ना, माइनस की चीज़ आई तो इसका नहीं निकलेगा। और अगर 0 आ गया तो इसको हल करने पर, जो ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो क्या होगा, तो ये फ़ायदा होगा अपना कि ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 होने पर ये पूरा हट जाएगा, समझ रहे हो बात। ये 0 होने पर ये हट गया तो फिर प्लस माइनस की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो चीज़ रहेगी -b/2 है, इसको ही 2 बार लिख लेंगे, इसको ही 2 बार लिख लेंगे। मतलब 0 आया तो मूल कैसे आ गए अपने, समान। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से, क्या था वापिस, ये b, उसको लिख लेते हैं अपन किसी भी चीज़ के बराबर। समझ लो मैं d के बराबर लिखता हूँ, d बराबर b² माइनस 4ac। तो ये अगर d 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा समझते हो,
प्लस, है ना। डी अगर प्लस का आया तो क्या रहेगा, वास्तविक, जिसको अपन निकाल सकते हैं, है ना। इस डायरेक्ट डी की वैल्यू निकाल के देख लेंगे अपन। अरे बात समझ में। और ये डी हल करने पर कैसा आया, माइनस का आया, तो क्या आएगा, ये काल्पनिक, है ना, वास्तविक नहीं है। अरे बात समझ में। और अगर इस डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये क्या आएगा, समान एवं वास्तविक। वास्तविक तो है ही सही, समान एवं वास्तविक। तो इन दो केस में हम निकाल सकते हैं, किसमें, एक तो 0 वाले में निकाल लेंगे, बस 2 लिख देंगे, वो उत्तर रहेगा। और एक प्लस वाले को अभी हल करके देखा अपन ने, ऐसा निकाल सकते हैं। लेकिन ये माइनस वाला आ गया तो इसको नहीं निकाल सकते, है ना। अब ये जो पूरा मैटर था, इसको बोलते हैं हिंदी में विविक्त कर। क्या बोलते हैं, लिखो इसको, विविक्त कर। विविक्त कर को काई से डिनोट किया जाता है, टी से। अब अगर प्रश्न आया घूम के कि अगर विविक्त कर का मान 0 है तो मूल कैसे होंगे, तो आप क्या लिखोगे, समान एवं वास्तविक, है ना। 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया कि विविक्त कर का मान, अगर समीकरण के विविक्त कर का मान 0 है, तो ये 0 है, तो 0 में क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, -b/2a रह जाता है। अगर उसने बोल दिया कि विविक्त कर का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक समझते हो ना, क्या, माइनस, ऋणात्मक है, माइनस में है, तो आप क्या लिखोगे कि उसके काल्पनिक, है ना। और उसने लिख दिया धनात्मक पूर्णांक है, तो आप क्या लिखोगे, वास्तविक। कर दोगे ठीक 1 नंबर वाले में, दिक्कत तो नहीं रहेगी आप किसी को भी। देखें इसके क्वेश्चन वियुक्त का लिखा हुआ है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। अब ये हो गई समीकरण आपकी। समीकरण को क्या करना है आपको, ऐसा कैसा लिख लेना है, ठीक है। -7x, समीकरण तो सही है ना, -7x + 3 = 0। फिर इसकी तुलना करनी है, काई से तुलना करेंगे बताओ, ax² + bx + c = 0 से। क्या है ये बताओ, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, लिख दो, तुलना करने पर, ठीक है। इससे तुलना करी तो a बराबर आ गया आपका 2, बताओ फटाफट, b बराबर क्या आएगा, -7, c बराबर 3, ठीक है। प्लस का नहीं बोलने की जरूरत नहीं होती, माइनस का बोलना पड़ता है, क्योंकि प्लस का नॉर्मल भी लिखो तो चलता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम इसको काई के द्वारा चेक करते हैं कि इसके अस्तित्व है, वास्तविक है, वास्तविक नहीं है। विविक्त कर द्वारा, लिखो इसको, विविक्त कर द्वारा तुलना करने पर, ठीक है। विविक्त कर क्या है आपका, d बराबर b² - 4ac, वो ब्रैकेट के अंदर की चीज। आगे बात समझ में, d बराबर क्या हो गया, b² - 4a और c, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज। आगे बात समझ में, करते हैं इसको हल। d बराबर b की वैल्यू क्या है, 7, तो इसका हो गया स्क्वायर, b माइनस का है ना, तो ये हो गया -7 का स्क्वायर, -4 गुणित a की वैल्यू कितनी है, 2, और b की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है, 3। फिर ये d बराबर हो जाएगा -7, किसी भी माइनस की दो चीज़ों का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, -7 साथ ही साथ ही गुण 50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर प्लस का हो जाता है, रूट बाहर नहीं निकलता है। अरे बात समझ में, साथ ही क्या हो गया, गुण 50, -4 दूनी, इसमें तो एक ही बार माइनस आ रहा है, तीनों के गुणा में एक ही बार आ रहा है ना, इसलिए एक बार ही माइनस आएगा, 2 बार आया तो प्लस कर लेंगे। 4 दूनी और 8 दिया 24, गुण 50 में से 24 गया तो कितना बचा बताओ फटाफट, 25। कितना बचा, काई का है ये, धनात्मक है ना, धनात्मक है तो क्या होगा, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक है। प्रश्न में क्या पूछा उसने, मूल, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। ये हमारी बात समझ में, मतलब प्लस का आ गया तो मूलों का अस्तित्व कुछ भी है कि नहीं है। हटाते हैं, काई से हल करेंगे अपन पहले तो सूत्र विधि द्वारा,
सूत्र विधि द्वारा। सूत्र विधि में क्या कहता है? द्विघात सूत्र। ये सबके नंबर मिलते हैं बेटा, ये लिख के आना पूरा पूरा। द्विघात सूत्र x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पूरी d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2 और a, यही होती है क्या नहीं होती है? अब क्या करेंगे अपन? सीधा यहाँ x के बराबर सारी चीज़ें रख देते हैं। माइनस बी रख दिया हमने, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2 और a, वैल्यू रख दें। अब ये तो मैंने सूत्र लिखा है अलग से, है ना, इसके नीचे मत लिखते थे ना, ये तो हमने बताया कि भाई हमको नॉलेज है, सूत्र ऐसा होता है। आगे बात समझ में? फिर क्या होगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस, वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। माइनस बी तो ये माइनस रहेगा, बी की वैल्यू स्वयं की माइनस की है। अरे बात समझ में? ये माइनस तो किसने दिया? सूत्र ने ही दिया है। b की वैल्यू, नॉर्मल b की वैल्यू क्या है अपने पास? माइनस 7 है, तो उसको और ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये कल लगा देते हैं अपन प्लस माइनस और ये ब्रैकेट। अब इन सब की वैल्यू रखें कि ये जो बी स्क्वेयर 4ac अपन ने हल करा और हल करके अपने पास सीधा 25 आया, वो रख देते हैं, क्योंकि हल तो वैसे ही होगा, गणित तो वैसे ही हल होगा नहीं, तेरे मर्जी से तो नहीं कर सकती। मेरी तरफ क्या घूरे बेटा, इधर देख के क्या रख देते हैं इसमें? डायरेक्ट 25, क्योंकि ये तो हल कर लिया अपन ने, ये करा ना बी स्क्वेयर 4ac पूरा, मूल निकालने के लिए डायरेक्ट 25 हो गया। अपॉन में क्या आ गया? 2 गुणित 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2। फिर क्या हो जाएगा? ये अगले वाले में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 है ना, फिर हो जाएगा प्लस माइनस, 25 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? 5, 50 में 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर तो होता है 25 के नहीं होता? प्लस माइनस 5 बटा में 2 दूनी 4, क्या करते हैं? एक बार प्लस ले लेते हैं 7 प्लस 5 बटा 4, और एक बार क्या लेते हैं? माइनस 7 माइनस 5 बटा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 7 5 12 बटा 4, 4 12। यहाँ से वैल्यू आई 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2, 2 बटा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1 बटा 2। देखो तो वाला दूसरा वाला हल करेंगे तो क्या करेंगे? 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब बताओ क्या करना है इसमें? व्यापक समीकरण से तुलना, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ पूरा लिखना, आप लिख दोगे? व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करी, a बराबर क्या आ जाएगा? 2, b बराबर क्या आ जाएगा? बताओ फटाफट। जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ क्या लिखते हैं? 1, 0 कभी मत लिख देना, 0 होता तो 1 से यहाँ टिकता ही नहीं, समाप्त हो जाता। b बराबर 1 और c बराबर माइनस का 4। अब क्या करेंगे इसमें? विविक्त कर, विविक्त कर कैसे लिखते हैं? विविक्त कर द्वारा तुलना करने पर, विविक्त कर क्या होता है बताओ? d बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। d को जब हल करा, b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 है ना, माइनस 4 गुणित a की वैल्यू कितनी है? 2 गुणित c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? पक्का? d बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, फिर ये माइनस भी लग जाएगा, और ब्रैकेट को अंदर ही अंदर हल कर लेते हैं, है ना। ब्रैकेट को हल करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, का ही का रहेगा माइनस का, एक अंदर बाहर माइनस, एक बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस। तो d बराबर क्या आ गया? 33, 33 प्लस का है ना, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या लिखेंगे? समीकरण, क्या लिखा है प्रश्न में? लिखा है ना शब्द, समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है। अब जब अस्तित्व मिल गया तो अपन काय से करेंगे? द्विघात समीकरण द्वारा इसको हल करेंगे। द्विघात सूत्र क्या है? तो वहाँ लिख देता हूँ, द्विघात सूत्र, ठीक है, यहाँ पर लिख देना सूत्र विधि द्वारा हल। ये चीज़ें तो आप लिख देना यार, हल तो कुछ भी मत लिखना। सूत्र विधि द्वारा हल। द्विघात सूत्र क्या है बताओ? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2 और a, ठीक है।
फिर यहाँ से ले लेते हैं इसको अब हल करने के लिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये तो मैंने सूत्र लिखा है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2 और a। अब बात तो बताएंगे, इसे कहाँ जाएंगे, ठीक है नहीं। ये हो गया x बराबर माइनस बी, तो माइनस एक प्लस b की वैल्यू क्या है एक, फिर लग जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वैल्यू रख के लंबा जाने की जरूरत नहीं है, अपन ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac था इसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने, क्या निकाली, ये 33 है ना। तो इसको लिख देना है सीधा 33 बटा में क्या आ जाएगा 2 गुणित a की वैल्यू कितनी है एक है ना। तो x बराबर अब क्या हो गया, ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा 2 एक कम, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 1 थी है ना, तो दूनी कितना हो जाएगा ये 4। फिर क्या हो गया ये x बराबर, अब एक बार प्लस ले लेते हैं, तो माइनस 1 प्लस 33 बटा 4, एक बार माइनस ले लेते हैं, तो x बराबर माइनस 1 माइनस रूट 33 बटा 4। लिख दोगे नहीं, क्या लिख देना है आखिरी में, क्या था, समीकरण के हल या समीकरण के मूल माइनस 1 प्लस रूट 33 बटा 4, पूरे में रूट है ना, 3 में नहीं है 33 में, रूट 33 बटा 4 और माइनस 1 माइनस रूट 33 बटा 4। देखो bx प्लस सी बराबर 0 लिख देना, उसमें पूरा लिख दोगे ना व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बाद में देखो तो इसको रोक के देख लेना है। बताओ इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ फटाफट, 4 रूट 3, फिर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा इसमें, विविक्त कर है ना, विविक्त कर से तुलना करने पर, विविक्त कर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, d बराबर b का स्क्वायर मतलब 4 करनी 3 जो है उसका स्क्वायर, माइनस 4 गुणित a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है पक्का। अब करते हैं इसको हल, बताओ कैसे करें इसको, इसका स्क्वायर निकालने पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। देखो इसमें इसका स्क्वायर होगा तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा तो 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर होगा तो, अरे ये रूट में है 3, इसका रूट वाले का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, नॉर्मल का 3 बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में, ऐसा हो जाएगा ना कि रूट 3 गुणित क्या हो जाएगा वापस से रूट 3, अगर रूट 3 का स्क्वायर है मतलब इस रूट 3 को 2 बार गुणा करना है, और किसी भी रूट का 2 बार गुणा होता है तो वो रूट हट जाता है। आगे बात समझ में, तो ये यहाँ क्या होगा, 4 से तो 16 बन जाएगा, और इस रूट 3 से क्या बनेगा 3, और इन दोनों का फिर गुणा होगा, 16 32 16 नहीं आई बात समझ में, आ गई। माइनस इस ब्रैकेट के अंदर 4 चौक 16 16 48, 48 में से 48 गया तो 0, विविक्त कर अगर 0 आ जाए तो मूलों का प्रकृति कैसी रहेगी, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं ये बताओ पहले, है ना, प्लस और 0 में अस्तित्व होता है। प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, अगर प्रकृति पूछा है प्रश्न में तो कि किस प्रकार के हैं, तो इसकी क्या आ जाएगा, समान बराबर है ना, बराबर लिख देना, बराबर एवं वास्तविक लिख दोगे। हिंदी की लाइनें हैं यार, तुम दिमाग लगाने वाली बात है, बराबर आ गए, और ये भी सही निकाल भी सकते हैं अपन इसको, रूट के अंदर माइनस आना आ जाएगा तो ही निकाल सकते हैं, बाकी तो सब निकाल सकते हैं अपन। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, कौन सी विधि से, सूत्र विधि द्वारा। सूत्र विधि द्वारा में सूत्र बोल दो फटाफट, क्या है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, इतनी स्पीड से लिखोगे रट जाना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 और a बटा में 2a, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐसा ब्रैकेट बना देना, फिर हो गया अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 और a, वैल्यू रखते हैं यहाँ से, x बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 4 रूट 3, ये हो जाएगा, b की वैल्यू 4 रूट 3, ये तीनों प्लस के थे ना, क्या हो जाएगा 4 रूट 3, ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, फालतू लफड़े में नहीं पढ़ना है, 0 आ गया है अपना 0 रख देना है, ठीक है।
जीरो आ गया नहीं, पूरा हल तो करा अपन ने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये ब्रैकेट के अंदर भी यही वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, 2 गुणित a की वैल्यू कितनी है 4। फिर इसको हल करा, इसको जब हल करा तो ये -4√3 रह गया, पीछे का 0 था तो पूरा ही खत्म हो गया नहीं खत्म, और नीचे क्या रह गया 4 दूनी 8, तो इसी को अपन 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अतः समीकरण के मूल बताओ क्या है, -4√3, रुक जाओ 1 मिनट, इसको काट देते हैं, कट जाएगा 4 से, है ना, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या हो गया ये -√3/2। अब लिख दो, इसमें काट देना, अगर कट जाए तो नॉर्मल भी लिख दिया तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, बाहर आके ऐसा कुछ नहीं करना ट्रक के नीचे आने वाला है कि नहीं, तुम कहीं मरो रे तुम मार दो। अतः समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे -√3/2, और वापस से लिख लेना इसी को -√3/2, क्योंकि प्रकृति अपन ने बिहाल पढ़ी थी क्या है, बराबर है। बराबर कहाँ से हुआ है, जीरो के बाद प्लस माइनस का मैटर ही समाप्त हो गया, ठीक है। पीछे चेक कर लो, आंसर आपकी संतुष्ट है कि नहीं। फिर क्या लिखा है, x - 1/x बराबर 3, और ऐसा लिखा रहता है ये, इस पर लोड नहीं लेना है। क्यों लिखा रहता है ये, क्योंकि ये x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अपन ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, परिमेयी संख्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा, परिमेय संख्या 9वीं में रहती थी, p/q के रूप में होती है, और q कभी भी 0 नहीं होता है। तो बटा वाली चीज़ में हमेशा नीचे वाली चीज़ कम से कम क्या हो सकती है, 1। ऐसा लिखते भी थे ना अपन कि अगर इसके बटा में कुछ नहीं आया तो 1 लिख लो, 0 लिखने से ये अनंत हो जाती है, इसका अस्तित्व बहुत बड़ा हो जाता है, वो आपको बाद में बताएंगे। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ऐसा रट लो। तो वो खुद क्वेश्चन में दे रहा है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, अगर इसकी वैल्यू 0 होती तो ये यहाँ नहीं रहता, ऊपर रहता, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। हल करने पर सबसे पहले तो इसको सिंपल बनाना पड़ेगा। एक बार पहले क्वेश्चन में नीचे 8 आया था, हल करने के लिए अपन ने क्या करा था, पूरी समीकरण में 8 से, इसमें बटा में क्या आया है, पूरी समीकरण में 1 से गुणा कर दो, x - 1/x बराबर 3 लिखो। समीकरण में x से गुणा करने पर, अब जब इस समीकरण में x से गुणा करेंगे तो ये x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऊपर ऊपर गुणा होगा नीचे नहीं होगा, माइनस इस 1 से गुणा होगा तो 1 से कम x, और बटा में x पड़ा है ना, बराबर इस 3 से गुणा होगा तो 3x। आया यहाँ तक समझ में, 1 से x कट भी जाएगा, क्या बचेगा 1, फिर क्या बची लास्ट में x स्क्वेयर, उस 3x को इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस का 3x, ये कट के क्या बच गया था -1, माइनस का ही बचा था ना, ये भी ये -1 बराबर क्या आ गया 0। अब ये बन गया आपकी समीकरण, सिंपल स्टेप थी, कोई बड़ी नहीं, ठीक है। इसकी तुलना कर लेते हैं, कैसे तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण से, है ना, लिख देना उसमें ऐसा कैसा कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना करी, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू बता दो फटाफट, 1, b की वैल्यू बता दो -3, c की वैल्यू -1। विविक्त कर निकालेंगे, सूत्र के अंदर रख देते हैं, रूट हल करेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, सूत्र के अंदर रख देते हैं, क्योंकि उसने बोला ना डायरेक्ट हल निकालो, सूत्र विधि द्वारा हल लिख दो, सूत्र विधि द्वारा, सूत्र विधि द्वारा, सूत्र विधि द्वारा इसका हल निकालते हैं। बताओ द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र क्या लिखूं, x बराबर बोलो रे -b प्लस माइनस ब्रैकेट में b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। रख दो वैल्यू फटाफट, ये हो गया x बराबर b स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉरी b है नहीं, प्लस माइनस ब्रैकेट में b स्क्वेयर माइनस b प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा b स्क्वेयर माइनस 4ac बटा में क्या आ जाएगा 2 और a। वैल्यू रखते हैं इसकी, -b की वैल्यू कितनी है बताओ -3, ये माइनस है, अंदर वाला भी माइनस में रहेगा, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना। ये तो b की वैल्यू ये -3 और ये माइनस तो सूत्र के साथ वाला है। फिर हो गया प्लस माइनस, फिर आ गया यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस, फिर ये वाला भी कोष्टक में लिख देते हैं 4 गुणित a की वैल्यू कितनी है बताओ
1 है ना, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो उसको भी कॉस्ट बराबर ये हो जाएगा -3। फिर क्या हो जाएगा ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 बार माइनस आया तो। फिर हो गया ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर 9, फिर ये माइनस लिख देता हूँ मैं, अंदर वाले को हर करा 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, और वो भी काई का आया अंदर माइनस का, क्योंकि ये एक काई का था माइनस का। ये दोनों माइनस मिलके काई के हो जाएंगे अब प्लस के। बटा में क्या हो जाएगा 2 एकम 2, एक्स बराबर फिर क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 तो रहेगा प्लस माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 13, हो जाएगा नहीं, बटा 2, 9 और 4 13 होता है कि नहीं होता, होता है, अच्छी बात है, होता है। फिर क्या हो जाएगा x बराबर 3, एक बार प्लस का ले लेंगे, प्लस √3 बटा 2 है ना, और फिर एक और क्या हो जाएगा बताओ, 3 माइनस √3 बटा 2। पीछे देखो आंसर क्या है, क्या आएगा ये 3 प्लस √13 √13 बटा 2 और 3 माइनस √13 बटा 2 क्या है x प्लस 4, फिर क्या है माइनस 1 बटा है x माइनस 7, फिर बराबर 11 बटा 30। ठीक है, इसको हल करने के लिए एक पहले भी एक तरीका था, देख 3 प्लस 7 बटा 4, क्या करते थे अपन, इस 4 का इसमें गुणा करते थे, 4 दूनी 8 और 4 3 12 समान लाने के लिए है ना। फिर इसका 3 का इसमें कर, 3 7 21 और 3 चौक 12। फिर क्या करते थे 12 को कॉमन ले लेते और 8 प्लस 21 को जोड़ देते थे, सही है ये। अब मैं इसमें से बीच वाली स्टेप समझ हटा दूँ तो यहाँ डायरेक्ट क्या दिमाग में आ गया अपना कि नीचे तो इन दोनों का गुणा कर दो, 3 चौक 12 है ना, और इस फिर इस 4 का ऊपर कर दो और इस 3 का इधर साइड कर दो। आगे बात समझ में, यही कि यही अपन इसमें करेंगे, क्या करेंगे नीचे तो इन दोनों का गुणा कर दो, तो नीचे x प्लस 4 गुणित क्या हो गया ये x माइनस 7, ये इसका गुणा हो गया नीचे है ना, गुणा ऐसे ही करते हैं, इसका डॉट लगा देते हैं मतलब गुणा ही होता है, कोष्टक साथ में लिख दिया। अब फिर ये नीचे तो यहाँ गुणा हो गया, ऊपर क्या करा था अपन ने, इस 4 का इसमें गुणा कर दिया था, 8 आ गया था, तो उसी प्रकार से x माइनस 7 का इस 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 7 ऐसा कैसा आ जाएगा ना। फिर ये बीच में माइनस है तो माइनस ऐसा लग जाएगा, फिर क्या होगा, इस x प्लस 4 का इस ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाएगा, ये हुआ था 3 का इसमें, 3 7 21 हुआ था, तो इस x प्लस 4 का इसमें हुआ तो ये भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 1 से गुणा होगा तो x प्लस 4 ऐसा कैसा आ जाएगा, बराबर उधर क्या है 11 बटा 30। अगली स्टेप में और थोड़ा हल कर लेते हैं, इन ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ये हो गया x, ये हो गया -7, फिर ये माइनस है बाहर तो अंदर के पूरे साइन बदलेंगे, तो ये हो जाएगा -x और हो जाएगा -4। ठीक है, ये कोष्टक कैसे हल होते थे बताओ, इस कोष्टक को हल करने के लिए पहले इस x का इन दोनों से गुणा होता था है ना, फिर इस 4 का इन दोनों से गुणा होता था, यही करते आ रहे हैं अपन, करते हैं। इस x का इससे हुआ तो क्या हो गया ये x², फिर x का 7 से हुआ तो क्या हो गया माइनस का 7x, फिर 4 का इससे हुआ तो क्या हो गया प्लस का 4x, फिर 4 का उससे हुआ तो एक माइनस है तो 4 7 28, सही है। और फिर ये क्या हो गया 11 बटा 30, तो उधर है ही सही। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अब इसमें से कटेंगे, क्या कटेगा, x में से ये x चला गया नहीं कि नहीं जाएगा। अब ये क्या होगा, इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। देखो आगे क्या बन गया, -7 -4 क्या हो गया, माइनस का हो गया -11, फिर क्या होगा ये x² -7x प्लस 4x -28, इसमें से ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा x², 7x में से 4x गया तो माइनस का 3x और माइनस का 28, ठीक है, और बराबर उधर क्या है 11 बटा 30। ये जो 30 है ये इधर चला जाएगा है ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये समीकरण किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -11 तो उधर था, गुणित उधर जाके क्या हो जाएगा ये 30। ठीक है, और इधर क्या था एक 11 था, तो इधर वाले 11 के गुणा में क्या आ जाएगी ये पूरी समीकरण। ठीक है, क्या आ जाएगी x² -3x -3x ये आई बात समझ में आपको, है ना। ये -11 था तो ये 30 उठ के इधर चला गया, ये वाला 11 था तो ये उठ के इधर आ गया,
ये इसके भाग में था, इधर गुणा में आ गया, ये इसके भाग में था, इधर गुणा में चला। अब ये जो 11 गुणा में है उसको भी उधर ही फेंक दो, थोड़ा हल हो जाएगा अपना। ठीक है, ये जो 11 गुणा में है इसको भी इधर ही फेंक देते हैं। तो ये -11 गुणित 30 है, उधर वाला 11 भी बटा में आ गया, उधर एक नॉर्मल इक्वेशन बच गई, x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस का 28। ठीक है, 11 से 11 कट गया, कट गया, -1 बचा है, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, फिर उधर क्या लिखा हुआ है, x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस का 28। अब इस 30x को उधर ले जा, 30 को उधर ले जाते हैं, इधर रख लेते हैं 0, इधर रख लिया 0, उधर क्या है x स्क्वेयर माइनस 3x, इस 30 को उधर लेके तो का हो जाएगा प्लस का 30। क्या बच गई एट लास्ट में, x स्क्वेयर माइनस 3x, 30 में से 28 गया तो 2 बराबर 0। आने के बाद फिर इसको कैसे हल करेंगे, सूत्र विधि द्वारा। सूत्र विधि से पहले अपन क्या लिख देते हैं, द्विघात सूत्र। इतनी बार लिखना है इसको कि बिल्कुल रटा जाए। क्या होता है, माइनस बी, फिर लगता है प्लस माइनस, रूट के अंदर आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में आ जाएगा 2 और a। ठीक है, इसकी कर लें तुलना व्यापक समीकरण से, यहीं पे ही है ना। क्या कर लेते हैं, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0। लाइन लिख देना, व्यापक समीकरण से तुलना करें पर a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू -3 और c की 2। सही है, c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई ना। अब c माइनस का कहाँ है, c प्लस का हो गया ना। अब c की वैल्यू आ गई 2, यहीं पे रख देते हैं। क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट आ गया b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ गया, ये 2 और a। तो ये हो जाएगा x बराबर -b, बताओ माइनस, और खुद की वैल्यू भी -3 की, एक तो सूत्र का माइनस और वैल्यू -3 की, फिर लग जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर -4 गुणित a की वैल्यू भी शायद 1 है और c की वैल्यू 2 है। ठीक है, फिर ये हो गया x बराबर -3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में जब हल करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, और ये 4 दूनी 8, 8 एकम 8 माइनस का 8 बटा में क्या, सॉरी यार इसमें लिखना भूल गया मैं, बटा में 2 गुणित a की वैल्यू कितनी है 1, 2 गुणित 1। अब इसको हल करते हैं, -3 हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस, फिर जाएंगे अपन अंडर रूट में, अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 9 माइनस कितना हो गया ये 8, और ये हो गया 2 एकम 2। एक बार और थोड़ा हल करते हैं, 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो 1, और 1 का का वर्गमूल होता है 1 का ही होता है, 1 बाहर निकल जाता है, 1 का गुणा करो भाग करो वर्गमूल निकालो, क्या आता है हमेशा 1। तो ये 3 प्लस माइनस 1 आ गया बटा में 2। अलग अलग रख लेते हैं इसको, है ना। एक बार x बराबर 3 प्लस 1 बटा 2 रख लेते हैं, एक बार x बराबर 3 माइनस 1 बटा 2 रख लेते हैं। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बटा 2 मतलब 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, क्या नहीं कटेगा, ये 3 क्या हो गया 4 और ये बटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया। 3 में से 1 गया तो 2 के बटा में 2 से 2 कट गया मतलब 1, लिख देना उसमें। अतः समीकरण के मूल 2 और 1 है, लिख दोगे, अतः समीकरण के मूल 2 और 1 है। सही है अब तो।